सुंदर रूप से यदि कोई है तो वो सत्यभामा है। लेकिन बंधुओं, रूप की सुंदरता कुछ ही दिन बढ़िया लगती है, स्वभाव की सुंदरता निरंतर बढ़िया लगती है। श्री रुक्मिणी जी स्वभाव से सुंदर है। रूप की ऐसी सुंदरता सत्यभामा जी के भीतर, अपने रूप के आगे वो किसी को नहीं समझती। ठाकुर जी के निज 3 पार्षदों को अभिमान हो गया। सबसे पहले तो श्री सुदर्शन जी, उनको अभिमान हुआ कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं। दूसरा अभिमान गरुड़ जी को हुआ कि हमसे तेज कोई नहीं चल सकता। और तीसरा अभिमान भगवान की पटरानी सत्यभामा को हुआ कि हमसे सुंदर कोई नहीं। और तीनों के मान का हनन करने के लिए ठाकुर जी ने हनुमान जी को बुलाया। जो मान का हनन करे, जो अभिमान दूर करे, वो श्री हनुमान जी। भगवान ने स्मरण किया, बोले देखो ये तीनों हमारे इतने सन्निकट रहते हैं कि हम कितना भी कहें सुनते नहीं। ये बात निश्चित है बंधुओं, आप जब जिसके बहुत सामीप्य में रहने लग जाते हो ना, वो आपकी गलती सुधारने का प्रयास करेगा तो भी नहीं सुधरोगे आप, क्योंकि अति सामीप्य में दोष होता है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के टोकेगा, समझाएगा, तभी सुधर पाओगे आप। ये प्रमाण है। ठाकुर जी बोले हम हैं तो द्वारिकाधीश, लेकिन अब इन तीनों को हम समझा नहीं सकते, समझते हैं नहीं। इसलिए अब किसी को ऐसे को बुलाया जाए जो इनके मान का हनन करे, इनके अभिमान को दूर करे। और मान का हनन करते हैं, इसलिए हनुमान जी को आमंत्रित किया द्वारिका। हनुमान जी महाराज द्वारिका आ गए। द्वारिका आकर के महाराज सुंदर वनों को उजाड़ने लगे, सुंदर वृक्षों को तोड़ने लगे, नारियल उखाड़ करके पीने लगे, केले के सुंदर वृक्षों को तोड़ करके केले खा जाए, छिलका फेंक दे महाराज, फिसल के लोग गिर रहे हैं द्वारिका के। और कोई रोकने टोकने जावे तो वृक्ष उठा के फेंक दे हनुमान जी उसके ऊपर। सब दौड़े दौड़े गए स्वधर्मा सभा में। हे द्वारिकाधीश, एक बानर घुसे आया है द्वारिका में, पूरी द्वारिका उजाड़ दी उसने, आप कृपा करो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा आप जाइए, आप बड़े बलवान हैं, कोई बहुत शक्तिशाली बानर आया है, चाहिए जाकर के उसको या तो बंदी बनाइए, नहीं तो अपने बल के आगे उसको शांत कर दीजिए। सुदर्शन जी कम नहीं है बंधुओं, सुदर्शन जी यदि अपने पे आ जाए तो एक क्षण के अंदर पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं, इतना तेज है सुदर्शन जी में। उनको सामान्य मत समझिए, ठाकुर जी के सुदर्शन सामान्य नहीं है। सुदर्शन जी बोले जी महाराज अभी जाता हूं, ये बानर तो मेरे बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ की कन्नी उंगली का खेल, अभी जाता हूं। सुदर्शन जी महाराज जैसे ही गए, बोलो गंगा मैया की जय। परम वीतराग, परम भगवत निष्ठ, परम विद्वान हरिद्वार से हमारे मध्य पधारे हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज। सब लोग करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करें। बोलो द्वारिकाधीश की, गंगा मैया की जय। जय हो जय श्री कृष्ण। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, मैया तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी 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 तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। जितने क्षण भी विराजमान रहेंगे मानो गंगा जी का गोमती जी में मिलकर के समुद्र संगम। देखो यहाँ पे तीर्थराज प्रकट हो गया है हमारे ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में। अभी कहां से वैष्णव संत जन पधारेंगे, उतना आनंद होता रहेगा। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, सुदर्शन जी को भेजा ठाकुर जी ने, जाओ एक बानर घुसे आया है। पहले सुदर्शन जी बोले भगवान किसी और को भेज दो ना, इतने छोटे से काम के लिए मैं क्यों दिखाऊं आपको। भगवान बोले तुम ही जाओ। आज्ञा मान करके सुदर्शन जी ऐसे जा रहे थे जैसे उनके लायक के काम ही नहीं है, जबरदस्ती ठाकुर जी भेज रहे। सुदर्शन जी जैसे कि कहां है भाई बानर, बोले वो बैठा, वो वन उजाड़ रहा है पूरी द्वारिका के सुंदर वन को। सुदर्शन जी ने जैसे ही प्रवेश किया, बोले इसके लिए तो एक अणु मात्र तेज ही काफी है। एक अणु तेज भी, 1% तेज भी सुदर्शन जी का इतना तेज है कि उसके सामने सूर्य भी फीका है। उन्होंने 1% अपने एक अणु तेज को प्रकट करके जैसे ही हनुमान जी पर आक्रमण किया, हनुमान जी बोले कहां क्या चमक रहा भाई, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमको खाने पीने में। पकड़ करके सुदर्शन जी को ऐसे कांख में दबा लिया। सुदर्शन जी महाराज की जीभ बाहर निकल आई, बोले भाई क्या खूब जोर लगा लिए, 100 के 100 अणु तेज प्रकट कर दिया, लेकिन हनुमान जी के बाम से नहीं निकल पाए। शाम हो गई, सुदर्शन जी नहीं आए। द्वारिका के लोग गए स्वधर्मा सभा में, हे द्वारिकाधीश, बोले बानर ने पूरी द्वारिका उजाड़ दिया, पहले तो वन में ही था, अब तो घरों को तोड़ रहा है। भगवान बोले हमने सुदर्शन जी को भेजा था, वो कहां गए। बोले पता ही नहीं, आते पते नहीं है, बस एक क्षण के लिए उनका तेज दिखा पर अंतर ध्यान हो गए, कहां गए किसी को नहीं पता। भगवान बोले सुदर्शन जी, तभी भगवान ने कहा गरुड़ जी आप जाओ, आप देख के आओ और सुनो, हमें तो लगता है सुदर्शन जी के वश में ना आने की सामर्थ्य केवल हनुमान जी में है, कहीं बानर के रूप में हनुमान जी तो नहीं आए। आप इनको तुरंत जाकर के बोल के आओ कि शीघ्र मेरे पास आना। गरुड़ जी बोले भगवान शीघ्र शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता नहीं मेरी गति कितनी तेज है, मन से भी तेज चलता हूं मैं, आप शीघ्र क्यों करें। ठाकुर जी बोले भाई हमको पता है कि वो हनुमान जी ही हैं और उनको अभी बुलाना बहुत जरूरी, पूरी द्वारिका उजाड़ देंगे। बढ़िया उनसे कहना कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, शीघ्र आए।
गरुड़ जी बोले फिर आप बोल रहे हो शीघ्राति शीघ्र, मत कहिए भगवान, अभी जाता हूं, अभी आया। जाओ। गरुड़ जी महाराज पहुंचे, हनुमान जी बैठे थे, केला खा रहे थे। गरुड़ जी ने आके प्रणाम किया, जय हो हनुमंत लाल, आइए आइए आइए। बोले वो हमारे सुदर्शन जी आए थे आपके पास, कहाँ है बेचारे? हनुमान जी ने अपनी बाम उठाई तो नीचे गिर पड़े। बोले जय रे, ये हमको बहुत परेशान कर रहे थे इसलिए हमने उनको बाम में भर लिया। बोले आपका इतना प्रताप है महाराज जी कि आपने सुदर्शन जी को बाम में भर लिया। गरुड़ जी ने बेचारे सुदर्शन जी उठाए, हृदय से लगाए, बोले चलो सुदर्शन जी। बोले मेरे तो प्राण निकलने वाले थे, आप थोड़ी बहुत देर नहीं आते तो सुदर्शन जी वैकुंठ पहुंच जाते। गरुड़ जी महाराज बोले भगवान आप द्वारिका धाम पधारे हैं, राघवेंद्र सरकार श्री कृष्ण रूप में द्वारिका में विराज रहे हैं, द्वापर चल रहा है, आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, जल्दी पधारिए। हनुमान जी बोले आप पहुंचो, आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी बोले क्या बताएं मां, भगवान कहते हैं शीघ्राति शीघ्र, जे कह रहे हैं मुझसे पहले। अरे इनको पता नहीं है किसी को भी मेरी गति कितनी है, मैं मन से भी तेज चलता हूं। गरुड़ जी बोले नहीं मैं आपको लेने आया हूं, संगी चलता हूं, अभी पहुंचा दूंगा, आप पता नहीं कितनी देर में आओगे। बोले देर नहीं भाई, तुम पहुंचो, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे हम। गरुड़ जी बोले ठीक है। जैसे गरुड़ जी उस बगीचे से निकले द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा के लिए, सुधर्मा सभा में जाकर के गरुड़ जी कहना चाहते थे कि द्वारिकाधीश वे आ रहे हैं, ऐसा कहना चाहते ही थे कि भीतर जाके देखा तो द्वारिकाधीश के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे, गरुड़ जी से भी पहले। पहला मान दूर हुआ श्री सुदर्शन जी का, दूसरा मान दूर हुआ श्री गरुड़ जी का, अब तीसरा मान क्या? सत्यभामा। हनुमान जी जब से आए तब से खड़े हैं और नेत्रों में अविरल अश्रुधार। भगवान बोले हनुमान जी समीप आ जाओ, पास आ जाओ, बैठ जाओ भैया, हृदय से लग जाओ। बोले नहीं पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा फिर हृदय से लगूंगा। ठाकुर जी बोले तो कर लो प्रणाम, तुमको आई हुई इतनी देर होगी ना प्रणाम कर रहे हो ना हृदय से लग रहे हो, बस रोए जा रहे हो। बोले प्रणाम अकेले ठाकुर जी को नहीं करता ना मैं, जब से आप वन से लौट करके आए हैं तब से मैंने प्रण लिया है कि जब तक जनक सुता जानकी जी आपके बगल में नहीं होंगी तब तक मैं प्रणाम नहीं करूंगा, पहले जानकी जी को बैठाओ। भगवान बोले जानकी जी ठीक है प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। भगवान के तुरंत अपनी सारी पटरानियों को बुलाया, अष्ट पटरानियों को, कहा कि भाई देखो हनुमान जी आए। वो हनुमान जी तब तक प्रणाम नहीं करेंगे जब तक हमारे बगल में जानकी जी नहीं आएंगी। तो आप सब लोग आपस में निष्कर्ष कर लो कि जानकी जी के रूप में मेरे बगल में कौन बैठेगा, जो बैठेगा उसी के बाद ही हनुमान जी प्रणाम करेंगे। और ये बात विचार कर लेना, जानकी जी जैसा सौंदर्य, जानकी जी जैसी सौम्यता, जानकी जी जैसी मधुरता वो होनी चाहिए। अब चर्चा तो बहुत दूर की बात, सत्यभामा जी ने पहले हाथ उठा दिया, बोले महाराज जी तो कहने की बात नहीं है, पूरी द्वारिका जानती, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। ये सब भी राजी हैं इस बात में, मैं आती हूँ जानकी जी के रूप में। भगवान बोले पधारो। रुक्मणी जी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, रुक्मणी जी तो जानकी जी हैं, लेकिन कह रही ठीक है कोई नहीं, इनको भी होने दो, मान ही तो दूर करना है। और महाराज आज वैसे तो सुंदर है सत्यभामा, लेकिन आज और सुंदर श्रृंगार किया। हनुमान जी महाराज खड़े हैं प्रतीक्षा में, नेत्रों से विरल अश्रुधार। जानकी जी को बुलाओ, जानकी जी को बुलाओ। नेत्र बंद करके खड़े थे, द्वारिकाधीश के बगल में आकर के परम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री सत्यभामा जी आकर के विराजमान हो गए। हनुमान जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी को देख करके मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले हनुमान जी प्रणाम कर लीजिए अब। हनुमान जी बोले पहले जानकी जी तो आ जाएं, बैठी तो है हमारे बगल में। महाराज ये जानकी जी हैं? बोले हाँ देखो जानकी जी तो हैं। अच्छा नहीं नहीं भगवान, जनक सुता जानकी जी तो सतयुग में ही हैं, हमें लगता है द्वापर में जानकी जी की सुंदरता की पराकाष्ठा तो कोई नहीं। आप विश्वास माने और बुरा ना माने, ये आपके आगे बगल में बैठी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन में भाव आया कि हमारे राघवेंद्र सरकार कृष्ण रूप में बड़े दयालु हो गए, दासियों को भी बगल में बैठा लेते हैं, कितने दयालु हो गए। अब तो सत्यभामा का मुंह कितना सा रह गया, बोले इनको मैं दासी दिख रही हूँ। सत्यभामा जी उठ करके रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। तभी श्री रुक्मणी जी का आगमन हुआ। रुक्मणी जी को देखते ही हनुमान जी महाराज मदमस्त हो गए, नृत्य करने लगे, आहा चरणों से जाकर के लिपट के तब दंडवत प्रणाम किया श्री ठाकुर जी को। तो तीनों मानों को हनुमान जी के द्वारा द्वारिकाधीश ने द्वारिका धाम में सिद्ध कराया, सुदर्शन जी, गरुड़ जी और श्री सत्यभामा। तो चर्चा क्यों शुरू हुई थी? सत्यभामा जी बड़ी सुंदर है, पर रुक्मणी जी का जो सौंदर्य है वो स्वाभाविक सौंदर्य है, रूप का सौंदर्य नहीं है। इसलिए बंधुओं ठाकुर जी रूप से सुंदरता अगर स्वीकार करते तो बहुत सुंदर बन के आई थी पूतना, और ठाकुर जी को स्वभाव की सुंदरता ही प्रिय है। वही श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो कुब्जा को सुंदर कहकर के पुकारते हैं, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है। इसलिए वैष्णवों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि श्रृंगार और स्वरूप की सुंदरता, इससे द्वारिकाधीश कभी नहीं रीझेंगे, स्वभाव को सुंदर बनाओ। ये छल कपट बाजी ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप बाहर से सुंदर हो, भीतर ये सब है तो ये प्रिय नहीं है ठाकुर जी। रुक्मणी जी ने पत्र में नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति को विराजमान किया कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतुंगतापम किरूपम दृशा दृशिमतामखिलार्थनाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रपत्रपं मे। रुक्मणी जी कहती हैं, हे नाथ मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल और केवल आपको सुना है। एक संदर्जन कथा में बता रहे थे कि जब ब्राह्मण ने जाकर के द्वारिकाधीश को पत्र सुनाया
ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी पत्र आया है, पंढरपुर के महाराजा भीष्मक राजा की बेटी ही रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा है। तो भगवान बोले पत्र पढ़ के सुनाओ। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो प्रथम श्लोक सुनते ही, 7 श्लोक नहीं सुने द्वारिकाधीश ने, प्रथम श्लोक सुनते ही ठाकुर जी अपने आसन से खड़े हो गए और कहने लगे लाओ लाओ भाई रथ की व्यवस्था करो, सब व्यवस्था करो, चलो पंढरपुर चलना है। तो ब्राह्मण देवता बोले भगवान पूरा श्लोक तो सुन लीजिए, पूरे पत्र तो सुन लीजिए, 7 श्लोक हैं, अभी एक ही श्लोक हुआ है। ठाकुर जी बोले वो सब सुनाते रहना, तो मार्ग में चलते चलते सुनाते रहना। बोले तो आप पंढरपुर जाने को तैयार हो गए, पहले समझ तो लीजिए कि रुक्मिणी है कैसी। ठाकुर जी बोले जो गुण हमको चाहिए वो गुण उनके प्रथम श्लोक में ही दिख गया। क्या है वो प्रथम गुण? कि रुक्मिणी जी कह रही हैं कि मैंने आपको देखा नहीं, आपकी कथाएं सुनकर के आपसे प्रीति हुई है। ठाकुर जी कहते हैं हे विप्र देवता, जिस वैष्णव को, जिस व्यक्ति को मेरी कथा में रति है तो निश्चित है बाकी की भक्तियों में रति, बाकी के सदलक्षण और गुणों में रति उसकी होगी ही होगी। और नहीं भी कोई गुण होगा तो ये श्रवण भक्ति से वो गुण उसके भीतर आ जाएगा। एक प्रकार से ये कहते हैं श्रवण भक्ति बंधुओं स्रोत है। यदि श्रवण भक्ति प्रारंभ हो गई, धीरे धीरे अपने आप सब भक्ति आ जाएंगी। आजकल क्या हो गया, यूथ के अंदर, समाज के अंदर थोड़ी भक्ति बढ़ी है, लेकिन कई चीज की भक्ति बढ़ी है। नाचने गावे की भक्ति बढ़ी है, सजवे धजवे की भक्ति बढ़ी है, अपने आप को भक्त दिखाने की भक्ति बढ़ी है। लेकिन उन्हीं लोगों को कथा में ले आओ तो कथा में रुचि नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि आपकी भक्ति जो है वो केवल और केवल लोक रंजन के लिए है, ठाकुर जी के रंजन के लिए नहीं है। ठाकुर जी की रंजन की भक्ति जब प्रारंभ होगी तो सबसे पहले आपके भीतर श्रवण भक्ति आएगी। श्रवण, रुक्मिणी जी श्रवण भक्ति की आचार्या हैं। तो ठाकुर जी से कहती है मैंने केवल आपको सुना है, आपको देखा नहीं है, और सुनकर के आपको अपना प्रियतम मान लिया है। श्रवण भक्ति का और लक्षण बताते हुए श्री रुक्मिणी जी कहती हैं हे नाथ, भले ही किसी ने आपको देखा ना हो, लेकिन आपके स्वरूप का वर्णन मात्र उसने सुन लिया हो तो निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम, अपने कानों से यदि भक्ति का श्रवण कर ले तो श्रवण मात्र से उसके हृदय के जितने भी ताप, संताप, पाप आदि व्याधि, जो भी कुछ उसके हृदय में आपकी मिलन में बाधा बन रहे हैं, आपकी श्रवण भक्ति से वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाथ, श्रवण भक्ति की महत्व को भी श्री रुक्मिणी जी बताती हैं। रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विसति चित्रम पत्रपम में। वैसे तो आपका रूप देखने मात्र से व्यक्ति के सारे विषाद नष्ट होते हैं, पर भगवान मैं जो जानती हूं कि आपके रूप से भी ज्यादा आपकी कथा में सामर्थ्य है, आपके गुणानुवादों में सामर्थ्य है विषयों को नष्ट करने की। ठाकुर जी को रोज देखता था कौन? धृतराष्ट्र। रोज देखते थे, समझ